अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं उर्दू कवाइद यानी कि उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर से चैप्टर क्या है? अल्फाज व मानी। ये एक ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे आप कोई सा ही बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई सा भी बोर्ड से हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फाज व मानी ये एक ऐसा चैप्टर है कवाइद चैप्टर में से कि हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर क्या है? अल्फाज व मानी। ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन है फौलाद के सही मानी क्या है? प्यारे स्टूडेंट्स, फौलाद के सही मानी क्या है? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ए में क्या है? प्लास्टिक, बी में है लोहा, सी में है क्या? टीन, और डी में है हीरा। फौलाद के सही मानी लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है सहल के मानी क्या है? तो सहल के मानी जो है क्या है? सहल के मानी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है शब के मानी क्या होंगे? इसी तरह से आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो सही होगा उसमें आप सभी को क्या टिक मारना है। ठीक है, हाँ, शब के मानी क्या होंगे? ए में है रात, बी में है रोज़, सी में है दिन, और डी में क्या? सब। तो शब के मानी रात हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है हिजाब के मानी क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट्स, हिजाब के मानी क्या है? ए में है नकाब, बी में है पर्दा, सी में है किताब, डी में है शबाब। हिजाब के मानी क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, पर्दा। हिजाब का मानी पर्दा हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हिजरा के मानी क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट्स, हिजरा के मानी क्या है? ठीक, तो हिजरा का मानी जुदाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है एहतमाली के क्या मानी है? तो एहतमाली के क्या मानी है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा, शक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है नक्श के क्या मानी है? तो प्यारे स्टूडेंट्स, नक्श के मानी क्या है? ठीक है, ए में है क्या? नक़्ज़, बी में है कमी, सी में है तकमील, डी में है क्या? ज़रूरत। नक्श के क्या मानी है? ठीक, नक्श के मानी कमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है अर्ज़ के मानी क्या होंगे? तो प्यारे स्टूडेंट्स, अर्ज़ के मानी क्या होंगे? ठीक है, अल्फाज व मानी से जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह मैं आप सभी को आज की इस क्लास में कवर करा दूंगा, और आप सब नोट कर लीजिए बिल्कुल। अल्फाज व मानी ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट्स, अर्ज़ के मानी क्या होंगे? तो अर्ज़ के मानी ज़मीन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है ताउन के क्या मानी है?
ताउन के जो मानी है क्या मानी है, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ताउन के मानी मदद हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है बांस के क्या मानी है। तो बांस के मानी जो है क्या मानी है, ठीक है। बांस के मानी वजह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है बातिन के मानी क्या होंगे। तो बातिन के जो मानी होंगे क्या होंगे, ठीक है। हाँ, ए में है बातिल, बी में है जाहिर, सी में है अंदरूनी और डी में क्या हक। बातिन के क्या मानी होंगे। हाँ, बातिन के मानी अंदरूनी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है जरअत के मानी क्या होंगे। तो जरअत के जो मानी होंगे क्या, ठीक है। हाँ, जरअत के मानी हिम्मत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है नहीफ के मानी क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, नहीफ के मानी क्या है, ठीक। ए में सेहतमंद, बी में है मजबूत, सी में है कमज़ोर और डी में क्या नज़ीर। नहीफ के मानी क्या हैं। अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो जल्दी से बताएंगे, ठीक। तो हाँ, नहीफ के मानी कमज़ोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है सुतून का क्या मानी है। ओह, क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होती ही आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, चाहे 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो। एक से लेकर चाहे आप कोई सा भी क्लास की तैयारी में है, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है सुतून का क्या मानी है। ए में है आसमान, बी में है खंबा और सी में क्या बराबर, डी में है एक सा। सुतून का क्या मानी है, ठीक। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक। हाँ, इस तरह से आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर मारना आप सभी को बिल्कुल बी में टिक मारना है। बी आंसर हो जाएगा खंबा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है संघ के मानी क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, संघ के मानी क्या है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट्स, संघ के मानी क्या है। ए में है शीशा, बी में है पत्थर, सी में है पानी और डी में है मिट्टी। संघ के सही मानी हाँ पत्थर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप सभी को बी में टिक मार देना है, पत्थर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है नासे का मतलब होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, नासे का मतलब होता है। ए में है मारने वाला, बी में है गिबत करने वाला, सी में है नसीहत करने वाला, डी में है दीनदार। नासे का मतलब होता है, हाँ, नासे का मतलब नसीहत करने वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप सभी को सी में टिक मारना है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है अबद के मानी क्या है। तो अबद के मानी क्या है, ठीक। ओह, क्या क्वेश्चन है। ए में बंदा, बी में हमेशा, सी में इबादत, डी में इनमें कोई नहीं। तो अबद के मानी क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अबद के मानी हमेशा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप सभी बी में टिक मार देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है उर्दू लगत में अलम के क्या मानी है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, उर्दू लगत में अलम के क्या मानी है। ए में है जानना, बी में है परचम, सी में है जानकारी, डी में है इनमें कोई नहीं। उर्दू लगत में अलम के क्या मानी है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उर्दू लगत में अलम के मानी है परचम। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम सभी का अल्फाज व मानी चैप्टर से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप कोई सा ही बोर्ड से हैं, ऑल बोर्ड, ठीक है, ऑल एग्ज़ाम।
तैयारी में है, चाहे कोई भी बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम में तैयारी में है, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि BBI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का कन्फ्यूज़ है तो यहाँ से आंसर मिला सकते हैं बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, अब क्लास को इनसे करते समाप्त है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।